जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल फैक्टर्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक, जैसा कि आपको थंबनेल दिखा ही रहा है, आज की रीडिंग में हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि अगले 7 दिनों के लिए, यानी कि अगले 1 हफ्तों के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। क्या कुछ स्टोर्ड है आपके लिए, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोचा है, कैसे प्लान्स बनाए हैं, कुछ हैपनिंग्स मोमेंट हैं या फिर कुछ इवेंट्स होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ के किसी भी डोमेन से रिलेटेड, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप या फिर आपका करियर है, बिजनेस है, सर्विस है और मे बी फाइनेंशियल स्टेटस है, व्हाट्सोएवर। तो सभी के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। बट गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है आप सभी की, इसीलिए आपने बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में जनरल रीडिंग के हिसाब से ही देखना है। पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके पास रिप्रेजेंट के साथ में रेजोनेट करेंगी। हेंस जितना जो मैच करे उतना रखिएगा, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, दैट मीन्स आप इस वीडियो को आज देखें, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद, ये एनर्जी आपकी तब की होगी जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। और पूरी नहीं भी तो 60 to 70% की एनर्जी आपके साथ में डेफिनेटली रेजोनेट करेंगी। हालांकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 100% पूरी कर जाती है और कई बार कुछ भी नहीं करता। तो अगर कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट एनर्जी मैंने निकालनी है, तो करंट जो आपकी सिचुएशन है, जो एनर्जी है, वो अगर आपके साथ में रेजोनेट नहीं कर रही है तो क्वाइट ऑब्वियस कि रीडिंग आपकी है ही नहीं। आप किसी और वीडियो की तरफ आगे बढ़ें। और अगर आपके साथ कुछ भी मैच करता है तो आपने इस वीडियो को ओपन माइंडसेट के साथ में और पॉजिटिविटी के साथ में ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। एंड आपके साथ में एनर्जी पूरी तरह से रेजोनेट हो या नहीं हो, बट आपने ज़रूर से ब्लेसिंग्स को, एडवाइजर्स को एंड जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपको इस रीडिंग में दिखने को मिलेंगी, उसको आपने डेफिनेटली क्लेम करना है डिवाइन सोर्स का। फिर चाहे आप अल्लाह को माने, जीसस को माने, यूनिवर्स को माने, एंजल्स को माने या फिर किसी भी भगवान में आपकी श्रद्धा क्यों ना हो, आपने सभी को अपना बिग वाला ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है, उनका शुक्रिया अदा ज़रूर से करना है और अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर से शो करना है, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हो तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, आपकी करंट एनर्जी और करंट सिचुएशन ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में, ताकि आप भी रेजोनेट कर पाएं और समझ पाएं कि आज की वीडियो आपके लिए है भी या नहीं है। So let's see. गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। कैसी है उनकी करंट एनर्जी इस वक्त, क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो वी हैव गॉट रिसेंटफुल एंड श्योर। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। एंग्री भी है और एक्साइटेड भी है। ऑलराइट, बड़ी मिलीजुली एनर्जी है भाई। Then we have inadequate and longing. And this will be the last shuffle. Let's see. और किसी को आना है तो आ जाओ। Okay. Disappointed with hopeful. क्या बात है भाई, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल वाली एनर्जी है आज तो। जी हाँ, जहाँ एक तरफ में कोई एंग्री है तो कोई एक्साइटेड भी है, जहाँ एक तरफ में कोई होपफुल भी है तो कोई डिसअपॉइंटेड भी है। ऑलराइट, सो मे बी फॉर सम ऑफ यू आई गेस कि इस वक्त थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेट है, समझ नहीं पा रहे हैं शायद खुद के ही फीलिंग्स की कैसे रिएक्ट करें। शायद कोई ऐसी जद्दोजहद चल रही है आपके दिल और दिमाग में जहाँ पे एक बार चीज़ें आपको खुश कर दे रही हैं और दूसरे ही पल आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये देख पा रही हूँ, वहीं पे कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि शायद बहुत ज़्यादा मायूस हैं अपनी ज़िंदगी से या अपने लिए हुए किसी फैसले पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बट दूसरे ही पल आशा की जो किरण है वो कहीं ना कहीं आप में ऑटोमेटिकली जग जा रही है। और जाहिर सी बात है कि जब इंसान इस तरह के जद्दोजहद में फंसा होता है तो उसे समझ नहीं आता है कि किसको श्योरिटी दे, खुद को तसल्ली दिलाए या अपने से जुड़े लोगों को वो श्योर करें या फिर दूसरों को ढांढस बंधाए या फिर खुद को कंसोल करें। तो यस, आप में से तो मुझे कुछ लोग इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि जो है, जितना है आपके पास एट दिस मोमेंट, चाहे फाइनेंशियल तौर पे हो या फिर इमोशनल तौर पर हो या मे बी कैश और काइंड, कुछ भी, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पास जितना होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। अब किसी के लिए ये घर, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, या कोई ऐसी चीज जैसे कि बहुत ज्यादा आपका एडिक्शन है
या जिसके बिना आप रह नहीं सकते। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसी चीज दिखाई दे रही है। वहीं पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद पैसों से रिलेटेड ये चीजें हैं कि शायद जो आपके पास में आपका जितना इस वक्त का बैंक बैलेंस है या जो भी प्रॉपर्टी आपने अभी तक अवेल की है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो चीज कम है, उससे भी ज्यादा आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी तो मैं ये देख पा रही हूँ। किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि शायद किसी ना किसी तरीके के एग्जाम से आप गुजरे हो। अब ये कुछ इस तरह का एग्जाम है, समझ लीजिए कि आई नो आप में से कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि भाई ये जिंदगी ही एक इम्तिहान है। बिल्कुल सही, ये जिंदगी तो है ही, एवरी मोमेंट पे हमें किसी ना किसी तरीके का टेस्ट देना पड़ता है और कई बार हम उस टेस्ट में खरे भी उतर जाते हैं और कई बार ऐसा भी लगता है कि पता नहीं और कितने इम्तिहान हमें पास आउट करने पड़ेंगे, भगवान जी हमारा कितना टेस्ट लेंगे। बट फिर भी बहुत ज़्यादा हम अपने ऊपर अपने आप को जब हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कहीं ना कहीं जब हमें अपने सपनों पे विश्वास होता है, जब हम किसी चीज़ को लेकर के आगे बस बढ़ रहे होते हैं, अपने कर्म किए जा रहे होते हैं और फल की चिंता हम बिल्कुल भी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमें ठहराव ज़रूर आ जाता है। कभी कभी हमें उस वक्त ऐसा भी लगता है कि वाह अब तो मंजिल जो है वो बहुत ही करीब है, और कभी कभी हम उदासी में चले जाते हैं। तो यस, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की इस तरह की भी फीलिंग नजर आ रही है एट दिस मोमेंट, लाइक द करंट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन मुझे ऐसी भी दिख रही है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के या फिर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर के आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मे बी कहीं घूमने जाने का प्लान है, कोई ट्रैवलिंग का आप लोगों ने कुछ काफी समय बाद अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ में कुछ चॉकआउट किया है, और उससे रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ कि आप प्लान्स वगैरह को लेकर के, घूमने जाने को लेकर के या उस ट्रिप को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और आपको कहीं ना कहीं ये लग भी रहा है कि पता नहीं उस ट्रिप में जाकर के कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट ना मिल जाए, कहीं आप लोनली ना फील करने लग जाओ। बट साथ ही साथ में आप अपने आप को मना भी रहे हो और अपने आप को उसी मोड में आपने रखा हुआ है, लाइक डिस्ट्रैक्टेड आप नहीं हो रहे हो। बट कहते हैं ना कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मे बी किसी और का गुस्सा या किसी और की कोई बात दिल को चुभ जाती है, जिसकी वजह से हम कई बार ना चाहते हुए भी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो यहाँ मुझे कुछ लोगों की तो ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। वहीं पे कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि मे बी आपने कुछ हाल फिलहाल या पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, कुछ कड़े डिसीजंस में भी, या मे बी अपने इमोशंस में आकर के आपने कुछ डिसीजन ले लिए हैं, गुस्से में आकर के कुछ डिसीजन आपने लिया है, जिसका आपको आज समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने डिसाइड किया था, ये जो मेरा निर्णय था, ये कहीं ना कहीं मुझे गुस्से में नहीं लेना चाहिए था या इमोशनल होकर के नहीं लेना चाहिए था। एंड उस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मुझे निराश दिख रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि मे बी रिसेंटली कोई ऐसी सिचुएशन आपके दरमियान आई हो, लाइक आपके मे बी आपके घर परिवार में या आपके वर्क प्लेस में या फिर आपके रिश्ते में, जहाँ पे आपको फिर से एक और कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत है, या मे बी कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना है। हाउएवर आप चूंकि पास्ट में लिए गए उस डिसीजन की वजह से आज भी रिग्रेट कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपके दिल में ये एक मैं देख पा रही हूँ कि दिल और दिमाग दोनों में एक ही बात चल रही है कि कहीं दोबारा से मैं खुद को और मुझसे जुड़े लोगों को मैं डिसअपॉइंट ना कर दूं। तो यस, यहाँ पे कुछ लोगों की मैं ऐसी एनर्जी भी देख पा रही हूँ। कुछ लोग मुझे काफी जोर शोर से किसी एक स्पेसिफिक या एक से ज्यादा मे बी 2 या 3 चीजों में अपने आप को उलझाए हुए दिख रहे हैं और बहुत कस के पकड़ रखा है उस चीज को। अब ये आपका कोई सपना हो सकता है, कोई विश हो सकती है, किसी के लिए ये कोई जॉब या कोई और काम हो सकता है, कोई अपनी हॉबी हो सकती है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते। हाउएवर लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं या मे बी आपको पुश कर रहे हैं किसी और चीज की तरफ मन लगाने के लिए। अब आई डोंट नो ये एनर्जी किसकी है, बिकॉज ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रहा है। तो यस, यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ है जो आपने पकड़ा हुआ है बहुत ही पैशन के साथ, और बहुत ही एक तरह से मैं बोलूँगी कि जिद है आपकी, बहुत ही ज्यादा जुनून है आपके ऊपर सवार इस वक्त कि चाहे जो भी हो जाए आपने इस स्पेसिफिक चीज को नहीं छोड़ना है। अब ये चीज क्या कोई सिचुएशन है या कोई इंसान है, ये आप बेटर समझते हैं, बट यस यहाँ पे ये एनर्जी भी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो बहुत ही ज्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड और डिसगस्टेड हैं इस वक्त। तो यस, यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि इफ्स एंड बट्स चल रहे हैं आप में से बहुतों के दिल दिमाग में, थोड़े से कंफ्यूजन में भी दिख रहे हैं, थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं, एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग अपने आप को कंसोल करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। मे भी अच्छे दोस्त हैं, अच्छा परिवार है, लेकिन फिर भी ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि मानो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और यही सोच सोच करके कभी कभी अपने ऊपर गुस्सा आ जा रहा है, कभी अपने आसपास के लोगों के ऊपर गुस्सा आ जा रहा है। तो ये तो है आपकी करंट सिचुएशन और आपकी करंट एनर्जी। तो ये अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रही है गाइस, तो बेशक ये रीडिंग आपकी है, बिकॉज अब हम जानेंगे कि आने वाले 7 दिनों के लिए फॉर द नेक्स्ट 1 वीक आपको क्या पता होना चाहिए।
हो सकता है आपकी इस तरह की ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, ये जो करंट एनर्जी है, इसमें आपको कोई सुधार दिखे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ नई चीजों के बारे में, जिसके बारे में शायद आप दिमाग भी नहीं लगा रहे या फिर जहन से निकल गई हैं वो बातें, उसके बारे में आपको कोई जानकारी मिले, कोई साइन या सिग्नल मिले। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पता होना चाहिए आपको आने वाले 7 दिनों के लिए। लेट्स सी। ओके, वाओ, पहला ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। दैट्स फैबुलस। Let's see more. Knight of Cups. All right. 2 of Pentacles. Not bad. All right, all right. क्या बात, सूर्य देव जी आ गए हैं भाई। सूरज चाचू आए हैं आप लोगों को अपना आशीर्वाद देने। तो एक चीज की तो अश्योरिटी यहाँ पे मिल रही है कि आने वाले 7 दिनों में आपके ऊपर सूर्य भगवान का हाथ रहेगा। चलिए, 10 of Swords with King of Swords। और किसी को आना है तो आ जाए। The last shuffle. All right. So we have 7 of Wands. Okay. देखिए, अगर मैं जोडियक साइन की बात करूं तो यहाँ पे सारे ही जोडियक साइन मौजूद हैं, ठीक है। हालांकि ये जोडियक बेस्ड रीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, बट यस, जोडियक साइन यहाँ पे सारे के सारे हैं। बट आप में से बहुत से लोग यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सो ये काफी स्ट्रॉन्ग है ये साइन। तो यस, आप में से बहुत से लोग इस राशि को बिलोंग कर सकते हैं, दैट इज वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला या कुंभ राशि, ठीक है। अब बात करते हैं कि आने वाले 7 दिनों के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं बोलूंगी आपके लिए गुड न्यूज है भाई। जी हाँ गाइस, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये जो अभी इतना ज्यादा आप झल्लाए हुए हैं ना, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतना ज्यादा डिस्गस्टेड मूड में हैं, पता नहीं किस बात पे, लेकिन आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है। मे बी शायद जिंदगी की गाड़ी रुक सी गई है, या जो काम आप कर रहे हैं वो शायद ठहर सा गया है। क्योंकि यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये चीज आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है। एंड व्हाट आई फील कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त अपने बिजनेस में बहुत ही ज्यादा पजल्ड हैं। एंड पजल्ड होने से मेरा मतलब ये है कि शायद आपका बिजनेस जिस तरीके से चलना चाहिए, यानी कि आपका काम जिस तरीके से चलना चाहिए, वो मैं देख रही हूँ कि नहीं चल पा रहा। इसके लिए शायद आप काफी हाथ पैर मार रहे हैं। मे बी किसी तरह के वेंचर का आप वेट कर रहे हो, या आप चाहते हो कि किसी के साथ में आप हाथ मिला सकें। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आपको वो अपॉर्चुनिटी या वो ऑफर, वो प्रपोजल मिल चुका है, बट कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ये शायद फ्रस्ट्रेशन जो है ये इसकी वजह से भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में या इस कंपनी के साथ में मुझे अपना आपको मर्ज करना है कि नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि मे बी उनका ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। सो दिस कुड ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी। तो ये जो भी अभी तक जद्दोजहद चल रही थी ना गाइस, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा मुझे गुस्सैल रूप में नजर आ रहे हो, हालांकि मन में एक एक्साइटमेंट जरूर है, जैसा कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं इस ऑफर को अवेल करना, आप चाहते हैं आगे बढ़ना, बट कहीं ना कहीं एक दुविधा में फंसे हुए थे। तो यस, आने वाले 7 दिनों में आपकी ये दुविधा तो मैं दूर होती हुई देख रही हूँ। एंड दोबारा से आप अपने आप को उसी मोमेंटम में मुझे ले जाते हुए दिख रहे हो जहां पे आपको एक वक्त पे लगा था या लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो अगर मैं आपके वर्क प्लेस के हिसाब से देखूं तो यस, बहुत ही अच्छा मैं बोलूंगी कि आपके लिए आने वाला 7 दिन रहने वाला है, जहां पे आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। एंड खास करके ये मैं उनके लिए देख रही हूँ जिन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और अपनी मेहनत के बलबूते पर आज अपनी इस कुर्सी को उन्होंने जकड़ा है या पकड़ा है। बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग इतने ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो, और अगर आप पहले ऐसे नहीं थे। मैं ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि ये मैसेज जिस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आ रहा है, जिन लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, वो एक समय पे इतना ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे और इतना ज्यादा सेंसिटिवली आप चीजों को डील किया करते थे कि जिसकी वजह से आपने बहुत ज्यादा नुकसान भी सहे हैं। सो मैं ये देख पा रही हूँ कि परिस्थितियों ने आपको इतना ज्यादा इस वक्त टफ एंड प्रैक्टिकल बना दिया है कि अब आप जो भी फैसला लेते हो ना, सोच समझ करके लेते हो। और जैसा कि आपकी करंट एनर्जी में मैं देख पा रही थी कि आपको कुछ फैसला लेना शायद पड़ रहा है या पड़ सकता है, या आप सोच रहे हो कि कहीं जीवन में इन फ्यूचर कहीं मुझे दोबारा से कोई डिसीजन अगर लेना पड़े तो कहीं मैंने वो गलती दोबारा तो नहीं कर देनी है। तो ये जो एक तरह की जो फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए या डिसअपॉइंटमेंट्स कह लीजिए या फिर रिसेंटफुलनेस कह लीजिए, ये इस चीज में जो आप अभी तक अपने आप को उलझा के रखे हुए थे ना कहीं आने वाले 7 दिनों में आपने अपनी इस एनर्जी को ना पीछे छोड़ना है। मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स जो आपके ऊपर हावी हुए जा रहे हैं इस वक्त, ये कहीं ना कहीं आपसे पीछे छूट रहे हैं। बिकॉज आपने अपने ही अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन, मैं कहूंगी, वो आपने नोटिस करना है। कहीं ना कहीं पास्ट की हुई गलतियों की वजह से आपने अपने आप को उस जगह पे
दोबारा से नहीं खड़ा करना, रादर अपने इमोशंस को और सेंसिटिविटी को, यानी कि सेंसिटिव जो इमोशंस हैं आपके, जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो इमोशनल थॉट्स हैं, उनको आपने कहीं ना कहीं हर बार की तरह इस बार भी साइड रखना है। अपना जो आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है, हर चीज को देखने का जो नजरिया है, जो परसेप्शन है, उसमें आपने अपने एक्सपीरियंस को काउंट करना है। और इसके बदौलत मैं देख रही हूँ कि आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, वो भी फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ में। इनफैक्ट आपको मैं खुद ब खुद ये रियलाइज करता हुआ देख रही हूँ, फिर चाहे ये आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ गाइस कि आने वाले 1 वीक में ना आप मुझे अपनी उसी एनर्जी को, लाइक जो एनर्जी आप में पहले हुआ करती थी कि भाई चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे बस मेरी जो नजर है या मेरा जो टारगेट है वो मेरे गोल पे होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन दिनों शायद कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं आपके जीवन में जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डगमगा से गए, बट आने वाले 7 दिनों में आपने अपने जीवन की बागडोर खुद ब खुद अपने हाथों में लेनी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पास्ट का एक साइकिल चल रहा था या चल रहा है, जिसमें कि आप गोल गोल घूमे चले जा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था। किसी के लिए ये एग्जाम हो सकता है कि बार बार आप एग्जाम दिए जा रहे हो। अब ये जिंदगी का एग्जाम भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज का एग्जाम भी हो सकता है, या मे बी कोई डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड भी हो सकता है। बट ये जैसा भी जो भी एग्जाम है, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो साइकिल है ना, जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हो, फेल हो जा रहे हो या पीछे रह जा रहे हो, और मे बी मनचाहा मार्क्स या मनचाहा रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं वो मैं एंड होता हुआ देख रही हूँ आने वाले 7 दिनों के अंदर। एंड चूंकि ये साइकिल आपका एंड हो रहा है, तो मैं आपको अपने उसी डोमेन से रिलेटेड, चाहे ये आपकी जिंदगी के किसी भी डोमेन से क्यों ना हो, उसी चीज से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए देख रही हूँ, जो आपको तरक्की के रास्ते पे लेकर के मुझे जाता हुआ दिख रहा है। आने वाले 7 दिनों में मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग, वेरी स्पेसिफिक मैसेज, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी पास्ट के वूंड को लिए हुए घूम रहे हैं, और शायद कुछ ऐसा हिडन रहा है आपसे, कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई रही हैं आपसे, जिसका खुलासा आपको अब तक नहीं हो पाया था। तो आने वाले 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आएगी कि अगर किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है या अगर किसी पर्सन के साथ में आपकी नहीं जमी, नहीं पटी, तो ईश्वर का इसके पीछे क्या प्लान्स था, क्यों ईश्वर नहीं चाहते कि आप उस पर्सन के साथ में अपनी उस डील को कंटिन्यू करो। अब ये कोई बिजनेस डील हो सकती है, किसी किसी के लिए पर्सनल डील हो सकती है, किसी किसी के लिए यहाँ पे ये दोस्ती भी नजर आ रही है। तो चाहे ये पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल रिलेशन हो, मैं ये देख पा रही हूँ कि आने वाले 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि अगर कोई हमारी जिंदगी से जाता है, या कभी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि हमें ही बहुत ज्यादा अपने आप को टफ बना करके ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से या इस ग्रुप ऑफ पीपल से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो ये हमारे लिए कितना हितकारी होता है। जो कि मैं देख रही हूँ कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा है इन चीजों पर कि क्यों जिंदगी में मेरे लोग आते हैं और चले जाते हैं, क्यों मुझे धोखा देते हैं, क्यों मेरे साथ बैक स्टैबिंग होती है, क्यों जिन्हें मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ या जिन्हें अपना मानता हूँ या मानती हूँ, उसकी तरफ से ही मुझे हर्टफुल वर्ड्स सुनने को मिलते हैं, मेरे दिल को दुखाया जाता है, मुझे कटु वचन सुनाए जाते हैं। तो ये जो जितना भी क्यों का सिलसिला है ना, कहीं ना कहीं ये क्यों का सिलसिला भी मैं खत्म होते हुए देख रही हूँ आने वाले 7 दिनों में। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस जिससे कि अभी तक आप मुझे घिरे हुए दिख रहे हो, ये कहीं ना कहीं हो रहे हैं दी एंड, और आप मुझे अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए और अपनी सेल्फ केयर के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। जो कि मैं ये फील कर रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में अपने बारे में आज तक नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के लिए किया, दूसरों के बारे में सोचा, और कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में सोचते करते हुए अपने आप को भूल गए। तो आने वाले 7 दिनों में आप मुझे सेल्फ केयर की एनर्जी में, सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी में एंड सेल्फ डेवलपमेंट की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। सुपर गाइस, इस एनर्जी को जरूर से आपने क्लेम करना है। और अब हम देखेंगे कि और क्या पता होना चाहिए आपको आने वाले 7 दिनों के लिए। लेट्स सी, और कौन सी सिचुएशन अराइज हो सकती है या कौन सी सिचुएशन अराइज होने वाली है जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो अच्छी हो, बुरी हो, जो भी हो, आपने अपने अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को लेना है। एंड अगर कुछ अलार्मिंग मैसेजेस आते हैं तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेना है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, एस ऑफ हार्ट्स, वाओ, 7 ऑफ क्लब्स, क्या बात है, बिजनेस सक्सेस, ये तो मैंने बता ही दिया था। सडन वेव ऑफ गुड लक, आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब सुपर्ब। लेट्स टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर इन, लास्ट कार्ड प्लीज फॉर द नेक्स्ट 7 days फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, 5 ऑफ स्पेड्स, सुपर्ब। सो चलिए जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पे। तो भाई, घर परिवार में आपकी खुशियाँ आ रही हैं, एकदम से निश्चिंत रहें उसके लिए, ठीक है ना। किसी किसी को लव लेटर मिल सकता है अपने लव्ड वन से, तो यस, बहुत ही गुड न्यूज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। किसी किसी को मैं
प्रेगनेंसी से रिलेटेड लेटर जो है वो भी मिलते हुए देख रही हूँ। सन की एनर्जी है, तो अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे या मे भी बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे तो यस, उससे रिलेटेड भी आप मुझे ना केवल आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, रादर मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने शायद कुछ टेस्ट वगैरह करवाए हुए हैं एंड जस्ट वेटिंग ईगरली फॉर द स्टेटस कि भाई पॉजिटिव आ जाए या फिर जो भी है पता लग जाए कैसे क्या। तो यस, कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में ढेर सारी खुशियों का आगमन हो रहा है गाइज। साथ ही साथ में जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि स्पेसिफिकली आपके काम में अगर आपका बिजनेस है तो डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैं ये देख पा रही हूँ कि ढेर सारी सक्सेस को आप अचीव कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ बड़ा अचीवमेंट आपके लिए आ रहा है और आपसे ये बोला भी जा रहा है कि जो भी ऑपोजिशन, जो भी ऑब्स्टिकल्स अभी तक आए हैं, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं टेम्पररी हैं। और अगर इस दौरान आने वाले एक हफ्ते में अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो उसको आपने ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज ही समझे, यानी कि जो होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा और वो कहीं ना कहीं ईश्वर के प्लान के तहत ही हो रहा है। वैसे भी जो होता है वो ईश्वर की मर्जी के बिना तो नहीं होता है ना। तो आपने उस चीज से घबराना नहीं है, रादर आपने जिस तरह से ये घोड़ा जो है ये छलांग लगा करके इस बैरियर को तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं जब हम भी अपने अपने या फिर अपने आसपास के एक फ्रस्ट्रेटेड जोन में हम जब अटके होते हैं ना, जब हमें समझ नहीं आ रहा होता है या मे बी हम थोड़ा लो फील कर रहे हैं और वहीं पे सामने वाले ने आकर के हमें और भी लो फील करवा दिया, कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे कि हम पॉजिटिव सोचने के बजाय और भी ज्यादा नेगेटिव सोचने लग गए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारा मोरल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपके लिए समझ लीजिए एक तरह से गाइडेंस आ रही है गाइज कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो या किसी ऐसे पर्सन से आप टकरा जाओ जो आपको ब्लोन अप करने के बजाय वो अगर आपको और भी ज्यादा डिप्रेस्ड कर दे रहा है या नेगेटिव बात कर दे रहा है, तो आपने एक सेफ डिस्टेंस उनके साथ में मेंटेन कर लेना है। उनकी बातों को पहली बात तो सुनना नहीं है, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे आप उनको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते तो बस उनकी बातों को जिस कान से सुने उस कान से ही बाहर निकाल दें। आपके लिए फिलहाल के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चैनल हो रही है। आप में से बहुतों के लिए सडनली आपका गुड लक आपका साथ देने वाला है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके घर परिवार के लोग या फिर आपके लव्ड वंस या मे बी कुछ ऐसे दोस्त यार जिनसे आप मिलते जुलते तो हो, जिनसे आप बहुत प्यार भी करते हो और जिनके प्रति बहुत ज्यादा लगाव भी है आपका, बट कभी उनके लव केयर अफेक्शन को आप फील नहीं कर पाए क्योंकि शायद उन्होंने शो ऑफ नहीं किया। कहते हैं ना कि प्यार फील करने की चीज होती है, दिखाने की जरूरत नहीं होती, जताने की जरूरत नहीं होती, बताने की जरूरत नहीं होती। आप में से कुछ लोग इस बात को अग्री करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे। वेल, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो यस, मुझे लगता है कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे हमें बताना भी जरूरी है। लोगों को जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिनकी हम केयर करते हैं, उन्हें बताना भी जरूरी होता है, कई बार उन्हें जताना भी जरूरी होता है, बिकॉज हर चीज समझी नहीं जाती। हर वक्त ये चीज एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं है कि सामने वाला अपने आप ही समझ जाए। यस, कुछ एक चीजें होती हैं जिसके लिए डेफिनेटली हम चाहते हैं कि सामने वाला या जो पर्सन हमारे साथ में इन्वॉल्व है, फिर वो चाहे हमारे माँ बाप हों, हमारे सिबलिंग्स हों, दोस्त यार हों, या फिर हमारे लव्ड वंस ही क्यों ना हो, हमारे बच्चे ही क्यों ना हो। कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि भाई हम तो उनसे प्यार करते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, हम उनको अटेंशन देते हैं, तो इसी से सामने वाले को पता होना चाहिए कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं। बात सही है लेकिन पूरी नहीं। मेरा मानना ये है गाइज कि चाहे ये अपने घर परिवार की बात हो, चाहे ये हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात हो, अपने जो भाई बहन है या अपने जो बच्चे हैं उनके साथ की बात हो, या अपने दोस्तों की ही बात क्यों ना हो, जिनसे भी हम इमोशनली अटैच क्यों ना हो, उनके साथ की ही ये बात क्यों ना हो, बहुत जरूरी है कि समय समय पर हम उन्हें बताते रहें, हम उन्हें ये चीज जताते रहें कि वो हमारी जिंदगी में कितना मायने रखते हैं, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनके लिए हमारे दिल में क्या जगह है, वो किस जगह पे स्टैंड करते हैं। ये भी उन्हें कई बार बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है गाइस, और इस छोटी सी जिंदगी में ना जाने कितने अनगिनत काम जो हैं वो हमारे ऊपर लाद दिए गए हैं। इज़न्ट इट? आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके ऊपर ना जाने कितनी सारी जिम्मेवारियां होंगी। घर भी देखना पड़ता होगा, बच्चों को भी संभालना है, अपने इन लॉज को भी देखना है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके माँ बाप हैं, सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, राइट, और साथ ही साथ में बाहर भी देखना पड़ता है। तो ऐसे केस में बहुत जरूरी होता है कि जिनके साथ में हम जुड़े हुए हैं, खास करके इमोशनली जिनके साथ हम अटैच्ड हैं और जिनके लिए हमारी जिंदगी में बहुत ही खास जगह है, उन्हें हमें समय समय पर बताते रहना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं और हमारे दिल में उनके प्रति कैसा क्या लगाव है और हम उनकी कितनी परवाह करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शायद अभी तक इस चीज़ को फील ही नहीं कर पाए, क्योंकि मे बी यू आर सराउंडेड बाय मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, बट इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी आप अपनी दिल की बातें किसी से शेयर नहीं कर सकते। यानी कि
कोई ऐसा मिला ही नहीं आपको, या फिर कोई ऐसा नहीं है आपकी जिंदगी में जहाँ पे आप अपने दुख को, दर्द को, अपने हैप्पीनेस को, अपने साइलेंस को इवन आप उनके साथ में शेयर कर सको, उन्हें अपने दिल की बात बता सको, या आप कब क्या फील कर रहे हो ये उनके सामने में आप रख सको, जिसकी वजह से आप भीड़ में रहते हुए भी अपने आप को तन्हा महसूस करते आए हो। अब आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए चैनल हो रहा है, बट यस, यहाँ पे कुछ लोग तो जरूर इस तरह के मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनका सर्कल तो काफी बड़ा है, लेकिन जब बात अपने हैप्पीनेस को शेयर करने की आती है, अपने जॉयफुल मोमेंट्स को शेयर करने की आती है, या फिर दिल के कोने में छुपे हुए किसी दर्द को बयां करने की आती है जिससे कि हम अपने आप को हल्का महसूस कर सकें, तो ऐसे केस में आपको एक बंदा या एक बंदी नजर नहीं आता। तो मैं ये देख रही हूं कि आने वाले 7 दिनों में, इन द नेक्स्ट 1 वीक, आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन खुद से अप्रोच करेगा, यानी या करेगी, जेंडर बेस्ड नहीं है तो जस्ट डोंट गो बाय द जेंडर की लाइक मेल है या फीमेल है। ये पर्सन कुछ ऐसा कहते हैं ना कि जब समय का पहिया घूमता है तो अपने साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आता है। तो यस, आने वाले 7 दिनों में कहीं ना कहीं आप ऐसे किसी पर्सन से टकराओगे। अब ये पर्सन कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई पुरानी जान पहचान हो सकती है, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है, या फिर किसी और तरीके से ये आपके सामने आ सकता है। कोई स्ट्रेंजर भी ऐसा हो सकता है जिससे कि बात करके आपको लगे कि हाँ, आपको इसके साथ में एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है, या फिर दिस इज द वन जिसके साथ आप कम से कम अपना दुख दर्द बांट सकते हो, आप अपने हैप्पी जॉयफुल मोमेंट को शेयर कर सकते हो। तो यस, जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है कि लाइक भीड़ में रहते हुए भी तन्हाई महसूस होती है, आने वाले 7 दिनों में आप किसी न किसी ऐसे पर्सन से आप टकराने वाले हो जिसने आपको वही वार्मथ फील करवानी है, जिसने आपको ये बताना है, ये सिखाना है या ये जताना है कि किसी और को आपकी परवाह है या नहीं है, बट इस पर्सन को वाकई में आपकी परवाह है और हमेशा से रही है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मुझे आपके पास्ट से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि शायद आप इनको पहले से जानते हो, मे बी जस्ट हाय हेलो कैजुअल सॉर्ट ऑफ जान पहचान हो, ऐसा भी हो सकता है। बट यस, यहाँ पे आने वाले 7 दिनों के लिए मैं ये चीज तो डेफिनेटली देख पा रही हूँ फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे एक नया घर भी दिखाई दे रहा है। सो इफ यू आर डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी, एंड इवन इफ यू आर नॉट डीलिंग, कि लाइक आप अगर नहीं भी सोच रहे हो, तो आने वाले 7 दिनों में आप अपने घर के बारे में सोच सकते हो। और ये सोचना कुछ इस तरह का मुझे दिख रहा है जैसे कि मे बी शायद आप अपने घर में कुछ रेनोवेशन के बारे में सोचो, घर में कोई कुछ रिपेयर करवाने के बारे में सोचो, या फिर अपने लिए एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कंप्लीट शिफ्टिंग के बारे में सोचो। बट यस, ये चीजें यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं। साथ ही साथ में जो ऑलरेडी जॉब या सर्विस कर रहे हैं, या अपना कोई प्रोफेशन है जहां पे आपको सैलरी मिलती है, तो मैं देख रही हूँ कि आने वाले 7 दिनों में सडनली आपको छोटा मोटा ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रमोशन और मे बी इन अ फॉर्म ऑफ एन अप्रेजल, एक छोटा मोटा ही सही, लेकिन यस, वैसा मैं आपको मिलता हुआ देख रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको सम्मानित किया जाए किसी अच्छे काम के लिए। इफ यू रिमेंबर, मैंने कुछ देर पहले अचीवमेंट की बात की थी, तो यस, आपको उस चीज के लिए सम्मानित किया जा सकता है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं, बिकॉज आपके हिसाब से वो बहुत ही एक नॉर्मल कैजुअल सा वर्क था, या आपने उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, बट वो उसको लेकर के इतनी ज्यादा वाहवाही हो जाएगी, या उसको लेकर के आप इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे, ये आपने सपने में भी नहीं सोचा था। तो यस, आने वाले 7 दिनों में कुछ लोगों के लिए ये चीजें भी मुझे होती हुई दिख रही हैं। सो सिंपली वाओ गाइस, सिंपली वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, और बहुत ही खूबसूरत चीजें होने जा रही हैं आने वाले 7 दिनों में। और ईश्वर चाहते हैं कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो, ताकि आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स कम हो, और साथ ही साथ में आप जिस तरह से होपफुल रहे हो चीज़ों को लेकर के, उसी तरह से आप होपफुल रहें, फ्रस्ट्रेशन को अपने आप से दूर करें, एंड अपने आप को आधा अधूरा बिल्कुल भी ना समझें। जो भी है, जितना है उसमें खुश रहें, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आप जिंदगी में और भी आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या प्लान्स हैं ईश्वर के आपको लेकर के फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। क्या सोचा है उन्होंने जो आपको पता होना चाहिए। सो वी हैव अफेयर्स विथ योर फैमिली। तो यस, फैमिली के साथ में बहुत ही अच्छा समय आप मुझे बिताते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मे बी ट्रिप की प्लानिंग है, ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हो, या नहीं सोचा है तो आने वाले 7 दिनों में हो सकता है कोई मिनी पिकनिक या फिर कोई मिनी ट्रिप आप ऑर्गेनाइज करो। बट जो भी है फैमिली के अंदर ही हो रहा है। किसी किसी की शादी या इंगेजमेंट ये भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। एंड आई गेस मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपको लव लेटर मिल सकता है अपने किसी क्रश से या फिर अपने किसी एडमायरर से, और मे बी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो अपने पार्टनर से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई रोमांटिक लव लेटर वो आपको दें अपने प्यार का इजहार करते हुए, या मे बी आपकी तारीफ में किसी भी तरह की शेर व शायरी करते हुए। नेक्स्ट देखिए, टेकिंग अ वेकेशन, इसी बारे में मैं बात कर रही तो लीजिए, आ ही गया ये कंफर्मेशन। अब मैं क्या बोलूँ, ये वाइब तो मुझे पहले ही
फील हो गई थी कि आप में से कुछ लोग तो हैं जो कि वेकेशन या तो ले चुके हैं या प्लानिंग चल रही है या फिर नहीं है ऐसा कुछ भी। तो आने वाले 7 दिनों में कहीं ना कहीं आप मुझे जाते हुए दिख रहे हो, प्लान्स बन रहे हैं, चाहे आपके हों, आपकी फैमिली के हों, आपके दोस्तों के ग्रुप में हों, ठीक है। न्यूज़ इज ऑन द वे, तो कोई किसी ना किसी तरह की न्यूज़ आपको मिलने जा रही है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, तो मैं टैरो से देखूंगी, ज़रूर इसे क्लैरिफाई कर लूंगी कि आपको किस तरह की न्यूज़ मिल सकती है। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, जैसी भी हो आपने प्रिपेयर्ड रहना है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ से और 1-2 कार्ड्स ले लेते हैं। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स। तो अगेन सक्सेस, तो जहां भी आपने मेहनत की है, जहां पर भी आपने अपना 100% डाला है गाइज, ईश्वर चाहते हैं कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई है, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी के दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, तो आपने बस अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उसको आपने पीछे छोड़ना है। एंड मनी पाथ, सो अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसी चीजें मैं होती हुई देख रही हूँ जहां पे पैसों से रिलेटेड जो रास्ता है वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप काफी समय से ढूंढ रहे थे कि भाई और ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं या फिर अपने आप को और ज्यादा कैसे इन्वॉल्व किया जाए दूसरी चीजों में जहां से आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मॉनिटरली गेन होना स्टार्ट हो जाए, तो यस, यहाँ पे ईश्वर चाहते हैं कि आप ये बात समझ लो, जान लो कि एक रास्ता या एक से ज्यादा रास्ते आपके लिए ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत है तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की। तो यस, आपके लिए कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई बड़ा ऑफर आ ही रहा है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इस चीज के लिए अपने आप को तैयार रखना है और ओपन मोड में रखना है गाइस। बिल्कुल भी आपने इस तरह की चीजों को अपने दिल दिमाग में जगह नहीं बसाने देनी है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो आगे भी कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें, एक्साइटेड मोड में रहें, जो कि आप में से कुछ लोग हैं भी, और कहीं ना कहीं अपने आप को कंसोल भी करते आ रहे हैं, होपफुल भी हैं कि नहीं सब कुछ अच्छा है या फिर आने वाले समय में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इट्स रियली अ वेरी गुड कंसोल मैं बोलूंगी। इट्स रियली वेरी मोटिवेटिंग कि लाइक कोई आपको मोटिवेट करे ना करे, आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो तो आगे भी आपने वैसे ही करना है, बिकॉज आने वाले 7 दिनों में आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मैं होते हुए देख रही हूँ। और अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए ये न्यूज जो है, ये कौन सी न्यूज है जो आपकी तरफ बढ़ रही है, जो कि आने वाले 7 दिनों में आपको मिलने वाली है। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, कौन सी न्यूज मेरे व्यूवर्स की जिंदगी में आ रही है, किस चीज से रिलेटेड है ये न्यूज, कैसी न्यूज है ये, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। ओहो, 3 of Wands, Justice, Ace of Pentacles with Page of Pentacles, आउटस्टैंडिंग गाइज। चलिए जी, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं ये, तो ये सबके लिए सेम नहीं होंगे। यहाँ पे अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था या चल रहा है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ कि आपको न्यूज मिल रही है आने वाले 7 दिनों के अंदर। दैट मीन्स कि अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा था किसी भी चीज को लेकर के, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज को से रिलेटेड हो, मे बी आपके शादी से रिलेटेड हो, डिवोर्स केस से रिलेटेड हो, जिसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है, तो उससे रिलेटेड न्यूज मैं आपकी तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ, जिसकी बदौलत आपने अपने आप को ना केवल दोबारा से अपने आप को तैयार करना है अपनी नई जिंदगी में प्रवेश करने के लिए, बल्कि उसकी वजह से, उस फैसले की वजह से जो भी आपका काम अटका हुआ था या अटका हुआ है, कहीं ना कहीं वहां पे मैं एक स्मूथनेस आता हुआ देख रही हूँ। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आपके करंट जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें मैं बढ़ोतरी में देख पा रही हूँ, और उससे रिलेटेड यानी कि स्पेसिफिकली आपके करियर से रिलेटेड मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा कोई स्टेबल या तो जॉब या स्टेबल काम वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, जिसको लेकर के आपने बहुत ही ज्यादा सोच विचार करने के बाद और अच्छे तरीके से उसके बारे में लोगों के साथ भी आप हो सकता है विचार विमर्श करो, बट बहुत ही कम मुझे ऐसा नजर आ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप या तो अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में आप या तो सलाह मशवरा करो, या फिर आपके सर्कल में, आपका जो सोशल सर्कल है उसमें कोई अगर बड़े बुजुर्ग हो तो उनके साथ में आप सलाह मशवरा कर सकते हो और कोई एक डिसीजन आप ले सकते हो कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट बहुत कम लोग, रादर मैं मोस्ट ऑफ यू देख रही हूँ कि आपने अपने आप के साथ में बैठना है और इस नतीजे पर पहुंचना है कि वेदर आपको ये वाला प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लेना है या नहीं ले लेना है। बट आप जो भी करोगे कहीं ना कहीं आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। व्हाट आई सी कि अब आपने पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, बिकॉज काफी समय से आपको इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार रहा है। तो यस, यहाँ पे ये जो दरवाजा आपके लिए भेजा जा रहा है, या यूं कह लेते हैं कि ये दरवाजा जो ईश्वर की तरफ से खोला जा रहा है, ये आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, और इसी से रिलेटेड ये न्यूज जो है वो आपकी तरफ ट्रैवल कर रही है। इनफैक्ट कोई ऐसा पेंडिंग डिसीजन जो आपने अभी तक नहीं लिया था, मैं ये देख पा रही हूं कि वो पेंडिंग डिसीजन आप अब लेने जा रहे हो आने वाले 7 दिनों में।
और इस पेंडिंग डिसीजन को लेने के लिए आप मुझे हर्मिट मोड में जाते हुए दिख रहे हो, बिकॉज व्हाट आई फील कि शायद अभी तक आपने लोगों के साथ में बहुत डिस्कस किया, लोगों के साथ में विचार विमर्श करके शायद आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बहुत ज्यादा होपलेस हो गए, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ, और इस वजह से बहुत ज्यादा जद्दोजहद चली है आपके दिल दिमाग में। तो व्हाट आई फील कि अब आपने थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है इन द नेक्स्ट 7 days, एंड विथ रिगार्ड टू दैट स्पेसिफिक थिंग आपने एक बहुत ही बड़ा बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, लेकिन उसमें आपकी अपनी खुशी, अपनी प्रायोरिटी को मद्देनजर रखते हुए। ऐसा नहीं कि अब आप दूसरों के बारे में या दूसरों की खुशी के बारे में सोच करके अपने आप को दुखी करने वाले हो, वो चीज तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही। रादर मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले 7 दिनों में कुछ स्ट्रॉन्ग आप मुझे कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये जो न्यूज आपकी तरफ ट्रैवल कर रही है ये आपके लिए बहुत ही, मैं कहूंगी कि आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड बनाती हुई मुझे दिख रही है। सो आउटस्टैंडिंग गाइस, यानी कि एक तरह से मैं बोलूंगी कि गुड न्यूज है। तो यस, गुड न्यूज ही इसको कहेंगे, रादर वेरी बिग न्यूज जो कि आपकी तरफ बढ़ रही है आने वाले 7 दिनों में, और आप मुझे अपने आप को दोबारा से उसी एक्साइटमेंट एंड प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में लेके जाते हुए दिख रहे हो। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपके इष्ट देव की तरफ से। क्या है ऐसा जो वो आपको कहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उन चीज़ों पर अमल करें। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर माय व्यूअर्स। आपके स्पेशल मैसेजेस क्या हैं फॉर माय व्यूअर्स? ओके, गार्जियन, ऑलराइट। ब्लॉसमिंग, वाओ, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। सी, मैंने बोला था ना आपको कुछ ना कुछ आपका एंड हो रहा है, और पास्ट की चीजों से आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हो। एक रीस्टार्ट आ रहा है आपके जीवन में जो आपने खुद ब खुद करना है। इट्स जस्ट लाइक कहते हैं ना कि एक ताले की चाबी मिल गई, और हम कई बार सोचते रह जाते हैं कि भाई उस चाबी को इस ताले में लगाएं कि नहीं लगाएं, पता नहीं ये जो चाबी है इस ताले की है भी कि नहीं है, और यही करते करते वक्त बीत जाता है। बट मैं देख रही हूँ कि बस चाबी मिलने भर की देर है आपको, और वो चाबी तो खैर आपको मिल ही रही है इन द नेक्स्ट 7 days, और कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी है। और किसी को आना है भाई तो आ जाए, द लास्ट शफलिंग। ऑलराइट, सो फर्टिलिटी लीजिए जी, आ गया कंफर्मेशन। तो यस, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था। तो आपसे ईश्वर भी यही कह रहे हैं कि आपको तैयार हो जाना है। अगर आप ऑलरेडी प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं दैट दिस इज अ परफेक्ट टाइम। ठीक है, इवन आप अगर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इवन इफ आप अपने किसी न्यू प्लान्स को चॉकआउट करना चाहते हैं, कोई न्यू आइडियाज हैं आपके दिमाग में जो आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो अपने कंपनी में या मे बी अपने काम में अपने पार्टनर के साथ में, इफ यू हैव अ पार्टनरशिप बिजनेस, तो यस, दिस इज द टाइम जब आप आगे बढ़े हैं। एंड आप जस्ट अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि चीजें अभी स्टार्ट हो रही हैं, पता नहीं मैं फ्लरिश करूंगा या करूंगी कि नहीं, पता नहीं मुझे कब सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं गाइस कि जस्ट हैव पेशेंस। कुछ भी आपने हड़बड़ी में नहीं करना है। अगर चीजें धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ रही हैं, तो आपने भी बेबी स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ना है और गिव अप नहीं करना। अगर कोई चीज कभी नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में आपने बिल्कुल भी अपने आप को सीमित नहीं करना है, अपने आप को लिमिटेशंस में नहीं बांधना है, और इस तरह के नेगेटिव विचार तो आने ही नहीं चाहिए कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, और इसके लिए अगर आपको कहीं बाहर भी जाना पड़े, अपने उससे दूर भी जाना पड़े, में भी अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए या फिर नई तरीके से चीजों को थोड़ा सा ग्रो अप करने के लिए, अपना बेस बनाने के लिए, तो आपको हो सकता है अपनी फैमिली की चिंता हो, अपने घर परिवार के लोगों की चिंता हो कि किस तरह से वो अकेले मैनेज करेंगे, क्योंकि मे बी द पॉसिबिलिटी कि आने वाले साल 6 महीने आपको बाहर रहना पड़े। तो ऐसे केस में ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ हैं, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको उनकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ईश्वर हैं उनको देखने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, एंड आपको उनसे मतलब अपने इस तरह के थॉट से आपको बाहर निकलना है और अपने आप के बारे में सोचना है, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ योर सेल्फ ग्रोथ। यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो आपका इंतजार कर रही है। इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ। देखिए यहाँ पे डोर का एक नहीं 2 मैसेज है गाइस, इफ यू कैन सी इट, जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पे क्लियरली आपसे कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम एंड अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपने अपने आप को ही लिमिटेशन में बांध के रखा है, या बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि मैं अगर चला गया या चली गई तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा, मेरे पीछे से मेरे घर वालों को कौन देखेगा, एंड वगैरह वगैरह, बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी और ये होना जायज भी है। लेकिन ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम जहां पे आपको न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, चाहे आपको फिर इसमें न्यू आइडियाज डालना पड़े, चाहे ये आपको कोई नई परिस्थिति हो जिसमें आपको डाइव इन करना पड़े, तो इसके लिए अपने आप को पीछे ना करें। दिस इज द टाइम जब आपको आगे बढ़ना है, और आप एक फ्रेश स्टार्ट भी अगर कर रहे हैं तो भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है।
अगर अपने घर परिवार के लोगों की चिंता है तो इसके लिए ईश्वर बैठे हैं, ईश्वर पर भरोसा करें और इस अपॉर्चुनिटी को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना है गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं कहूंगी आप में से बहुत से लोगों के लिए ये मैसेज चैनल हो रहा है। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट में कुछ पैसे लगाने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, बट जाए कि नहीं जाए, इस जद्दोजहद में पड़े हुए हैं। तो जिनके साथ भी ये चीज रेजोनेट हो रही है उनके लिए स्पेसिफिकली बहुत ही मैं बोलूंगी कि आउटस्टैंडिंग मैसेज आया है। तो आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आप कंसीव करना चाहते हैं और मे बी आपकी स्पाउस, उनके साथ में आपकी बातचीत चल रही है, फैमिली प्लानिंग चल रही है, बट अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अभी डिसीजन लेना चाहिए या फिर थोड़ा रुक करके, तो आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है गाइस। वेरी स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए आ रहा है दैट दिस इज द टाइम टू गिव बर्थ, राइट, दिस इज द टाइम टू गो अहेड विथ योर प्लान्स। तो बिल्कुल आपने किसी भी तरह का कंफ्यूजन अपने दिल दिमाग में नहीं पालना है। वाओ, चलिए गोविंद की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए वो देख लेते हैं। गोविंद क्या कहना चाहते हैं। एंड गोविंद आपसे बोल रहे हैं जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। तो यस, ये बात मैंने आपसे पहले ही कह दी थी कि भाई कोई ना कोई पर्सन आपको मिलने जा रहा है या मिलने जा रही है, इंतजार करें, क्योंकि गोविंद अपनी तरफ से आपके लिए दोस्ती का तोहफा भेज रहे हैं। वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, है ना। आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि उन्हें अपना दोस्त भी मानते हैं। तो क्या पता उनके ही रूप में कोई आपको ऐसा कोई दोस्त मिल जाए, कोई ऐसा साथी मिल जाए। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि वही पर्सन एज अ हमसफर आपको मिले, जिसके साथ में आपकी दोस्ती से शुरुआत हो और धीरे धीरे करके वो आपका लाइफ टाइम का पार्टनर बन जाए। और गोविंद इसलिए आपसे यही कह रहे हैं कि बिल्कुल आपने पॉजिटिव रहना है। अननेसेसरी की चीजों को, अनवांटेड चीजों को, फालतू की चीजों को आपने बिल्कुल अपने जहन में नहीं आने देना। और कोई ऐसी सिचुएशन अगर अराइज होती भी है तो इतना जरूर से समझ लें आप कि ये भी ईश्वर की ही योजना है। कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारी बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं। तो ऐसे केस में उन सारी चीजों के बारे में ये नहीं सोचना है कि इस तरह की चीजें परसिस्ट करेंगी ही, क्योंकि सुख है दुख है, ये दोनों चीज बराबर चलती रहती है। आज अगर नेगेटिव है तो कल पॉजिटिव होगा ही, लेकिन हमें अपनी जगह पर हमेशा से अच्छा अच्छा सोचना है और यही मान करके चलना है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। और सही समय का इंतजार करना है कि जब ईश्वर ने खुद ब खुद वो सारी अपॉर्चुनिटीज, वो सारे दरवाजे हमारे लिए खोलने हैं जो कि हम डिजर्व करते हैं। तो इसीलिए आपके लिए इस वक्त के लिए बहुत ही स्पेशल मैसेज जो गोविंद की तरफ से चैनल हो रहा है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। और इस मैसेज को आपने जरूर से क्लेम करना है। गोविंद का, एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, जीसस का, जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना बिग वाला थैंक यू जरूर से दें। और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है ताकि इन ब्लेसिंग्स को आप अपनी जिंदगी में विद इन नेक्स्ट 7 days अट्रैक्ट कर सकें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो अपना सेशन बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं, मैंने हमेशा से हर एक वीडियो में कहा है आपको। तो फोन करने के पहले या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करने के पहले इन सारी चीजों को जरूर से ध्यान में रखें। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहते हो तो कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और आपके हर एक प्लेस किए हुए प्रोडक्ट को आपके पर्सनल नाम पर या जिनके लिए भी आप ले रहे हो उनके नाम पर एनर्जाइज एंड एक्टिवेट करके ही आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल FB पेज को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ऑन डेली बेसिस ढेर सारी चीजें मोटिवेट करती रहेंगी और ढेर सारी रेमेडीज भी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।